बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद रऊफ़ खान एंड वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। कल हमने एक्सरसाइज 1.6 को इन्वर्स मेथड से कर लिया था। इन्वर्स मेथड में हमने ये वाला फार्मूला लगाया था। मैंने आपको इन्वर्स मेथड से 3-4 क्वेश्चन करवाए थे, बाकी मैंने कहा था कि आप खुद ट्राई करना। आज हम एक्सरसाइज 1.6 पे क्रैमर रूल लगाएंगे। तो क्रैमर रूल बहुत ही आसान है, इन्वर्स मेथड से भी इजी है, तो इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में अक्सर आता रहता है। तो हम क्रैमर रूल को अभी करने जा रहे हैं। क्रैमर रूल में इन्वर्स मेथड में भी हमने क्या किया था कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी। इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने यह वाला फार्मूला लगाना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमने यह वाला फार्मूला लगाना है। इसमें कहता है कि हम एक्स और वाई की वैल्यू तब भी निकाल सकते हैं अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास जिस क्वेश्चन में ज़ीरो आ जाएगा तो उस क्वेश्चन को उधर ही छोड़ देंगे। अभी मैं इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, इनको मैं बाय क्रैमर रूल सॉल्व करता हूँ। उसी तरह मैंने कोफिशिएंट्स को अलग, कोफिशिएंट का अलग मैट्रिक्स बना लिया, यह जो वेरिएबल एक्स वाई इनका अलग मैट्रिक्स बना लिया, और राइट साइड पे जो एंट्रीज आ रही थी हमारे पास इन 4 और 6 इसका मैंने अलग मैट्रिक्स बना लिया। इसको ए का नाम दिया, इसको एक्स का और इसको बी का। अब सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2, -2, 3 और 2। अब डिटर्मिनेंट को मैं अप्लाई करता हूँ, 2 2s are 4 हो जाएगा, दरमियान में माइनस की साइन आती होती है, और ये देखें इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 2s are 6। अब ये देखें 4 इसी तरह आएगा, यह माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और 4 + 6 आपको पता है कितना होता है, 10 होता है हमारे पास। तो ये देखें हमारे पास ज़ीरो तो नहीं आ रहा ना। अगर ज़ीरो आता तो फिर हम इधर ही इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देते, इधर हम लिख देते कि उसका आगे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया है तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाऊँगा। ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई। अभी देखिए ये जो मैट्रिक्स ए एक्स होगा, इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम की जगह मैं ये मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिख दूंगा 4 6, और कॉलम 2 इसी तरह ही आएगा -2 और 2। ए वाई में फर्स्ट कॉलम इसी तरह ही आएगा 2 3, और दूसरे कॉलम की जगह मैं ये वैल्यू लगा दूंगा 4 6। अब मैं क्या करूँगा, ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4 -2 6 और 2। इसी तरह ए वाई का भी डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 3 और 6। डिटर्मिनेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ, ये देखें 2 4 8 हो जाएगा, दरमियान में माइनस की साइन आएगी, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 2s are 12 हो जाएगा। ये देखें 8 इसी तरह आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 12, 8 + 12 कितना हो जाएगा 20। अब इसी तरह मैं ए वाई का भी डिटर्मिनेंट
निकाल लेता हूँ। 6 2 ज़ार 12, दरम्यान में माइनस की साइन आती होती है और यह भी 3 4 ज़ार 12 हो जाएगा। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 माइनस 12 ज़ीरो आ गया। अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालता हूँ। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें यह फार्मूला दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी ऊपर ए एक्स डिटर्मिनेंट की मैं वैल्यू लगा देता हूँ। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 20, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यह हमारे पास आई है 10। 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। इसी तरह y की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर ए वाई डिटर्मिनेंट की मैं वैल्यू लगाता हूँ 0। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो ये देखें 0 डिवाइडेड बाय 10 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो बहुत ही आसान तरीका है, क्रैमर रूल हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। आगे अब मैं आपको सेकंड पार्ट इसका करवाता हूँ। अब देखिए हम एक्सरसाइज 1.6 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट को मैं बाय क्रैमर रूल सॉल्व करूँगा। तो देखें उसी तरह पहले हम कोफिशिएंट्स को अलग कर लेते। 2 y के साथ कोफिशिएंट इधर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 6 और 5। इसी तरह जो वेरिएबल आ रहे हैं x y, इनको अलग कर लेते हैं। इक्वल आ जाएगा 3 और 1 के। ये मैट्रिक्स है, ये x है, इक्वल टू, इसको क्या नाम देते होते हैं, b। उसी तरह पहले मैं a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 6 5। अब डिटर्मिनेंट में अप्लाई करता हूँ। 5 2 ज़ार 10, दरम्यान में माइनस की साइन आती है, और 6 1 ज़ार 6। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आएगा। यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ आगे, ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ए एक्स में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉलम की जगह बी की वैल्यू लगा देंगे 3 1, सेकंड कॉलम इसी तरह ही आएगा 1 5, और ए वाई में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम इसी तरह ही आएगा, और सेकंड कॉलम जो है, सेकंड कॉलम की जगह क्या लगा देंगे, बी की वैल्यू लगा देंगे 3 और 1। अब मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ 3 1 1 5। इसी तरह ए वाई का भी डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। डिटर्मिनेंट को मैं ओपन करता हूँ। 5 3 ज़ार 15, दरम्यान में माइनस की साइन, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आएगा, 15 में से 1 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट भी मैं निकाल लेता हूँ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, दरम्यान में माइनस की साइन, और 6 3 ज़ार 18 आ जाएगा हमारे पास। तो यह देखें ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा। बड़ी रकम में से छोटी को निकाल देंगे, 18 में से 2 को निकालेंगे 16, और साथ इधर साइन किसकी आएगी, बड़ी रकम की आएगी, माइनस। तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास -16 आ गई। अब आगे एक्स और वाई की मैं वैल्यू निकालता हूँ। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास यह वाला फार्मूला है,
ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू निकालने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये हमारे पास आई है 14, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। अब देखें ये दोनों कैंसिल हो सकती हैं, इनको मैं 2 की टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। 2 2 ज़ार 4 और 2 7 ज़ार 14। अब आगे 7 और 2 कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाय 2। ये x की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब y की मैं वैल्यू निकालता हूँ। y इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -16, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 4 है। अब देखें इन दोनों को मैं 4 के टेबल से कैंसिल कर देता हूँ। 4 1 ज़ार 4 और 4 4 ज़ार 16, तो ये y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी। तो ये देखें बहुत ही आसानी से हमने बाय क्रैमर रूल x और y की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह आगे जो इसका पार्ट 3 है और 4 है वो भी आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल इसी तरह सेम है, बाय क्रैमर रूल आसानी से हो जाएंगे। आगे मैं आपको इसका पार्ट 5 करवा देता हूँ। तो ये देखें हम पार्ट 5 करने जा रहे हैं। पार्ट 5 में ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं, उसी तरह मैंने कोफिशिएंट्स अलग करनी है, वेरिएबल अलग कर लिए, और राइट साइड पे जो एंट्रीज हमारे पास आ रहे थे उनको मैंने अलग मैट्रिक्स में लिख दिया है। इसको हम ए का नाम देते हैं, ये एक्स है और ये वाला बी मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ये मैंने ए का डिटर्मिनेंट ले लिया। अब डिटर्मिनेंट को मैं ओपन करता हूँ। 4 3 ज़ार 12 हो जाएगा, दरमियान में माइनस की साइन आती है। ये देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगी, और 6 2 ज़ार 12 हो गया। अब 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो उसका आगे सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल होगा। इसमें हम आगे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसको हम इधर स्टॉप कर देंगे और इधर लिख देंगे इसका सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल है। अब हम इसका पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 को मैं बाय क्रैमर रूल सॉल्व करता हूँ। बाय तो ये देखिए उसी तरह मैंने कोफिशिएंट्स अलग कर लिए। 4 + 1 -3 -1, ये वेरिएबल एक्स वाई आ गए, और इधर ये 9 और -5, इसको हमने मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का और इसको बी का नाम दे दिया। पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ये मैट्रिक्स ए का मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट को जब मैं ओपन करूँगा, देखें -1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 आ जाएगा, दरमियान में माइनस की साइन आती होती है, और ये देखें प्लस माइनस माइनस आ गए, और 3 1 ज़ार 3। अभी -4 इसी तरह मैंने लिखा, यह देखें माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 3 इसी तरह आ गया। अब -4 में से +3 को निकालेंगे तो हमारे पास -1 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, -1 आ गया। अब मैं मैट्रिक्स ए एक्स और ए वाई बना लेता हूँ। मैट्रिक्स ए एक्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ए के फर्स्ट कॉलम की जगह बी की वैल्यू लिख दूँगा 9 और -5। या दूसरा कॉलम इसी तरह ही आएगा 1 और -1। अब ए वाई बनाने के लिए क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम इसी तरह आएगा 4 -3, और ये जो कॉलम 2 है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 9 और -5। अब मैं दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 9 1 -5 और -1। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4 9
-3 और -5। ax का डिटर्मिनेंट मैं ओपन कर लेता हूँ। -1 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -9 आ जाएगा, दरमियान में माइनस की साइन आती होती है, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -5 ही आ जाएगा। तो ये ax का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा -9 और ये माइनस माइनस +5 हो जाएंगे। तो ये ax का डिटर्मिनेंट आ जाएगा -9 में से +5 निकालेंगे तो -4 रह जाएगा। अब मैं इसी तरह ay का डिटर्मिनेंट भी ओपन कर लेता हूँ। ये देखें प्लस माइनस माइनस और 4 5 जार 20, दरमियान में माइनस की साइन आती होती है, और ये देखें प्लस माइनस माइनस 9 3 जार 27 हो जाएगा। ay का डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा -20, इसी तरह ही आएगा। अभी देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 27। अब 27 में से 20 को मैं माइनस कर देता हूँ तो ये ay का डिटर्मिनेंट मेरे पास 7 आ जाएगा। ax की वैल्यू ये आ गई है, y की वैल्यू ये आ गई। अब मैं x और y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है, और y की वैल्यू निकालने के लिए ay का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इनकी वैल्यू लगा देता हूँ। ax डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -4, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई हमारे पास -1। अब ये देखें माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरह देखें y की वैल्यू निकालने के ऊपर है y डिटर्मिनेंट की मैं वैल्यू लगाता हूँ। y डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, 7, और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 है। तो ये y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -7 आ जाएगी। तो ये देखें हमने पार्ट 6 भी कर लिया बाय क्रैमर रूल। x और y की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो ये मैंने आज आपको बाय क्रैमर रूल 4 पार्ट करवा दिए हैं। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो बाकी जो 4 पार्ट रहते हैं वो आप खुद ट्राई करना, बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह आप खुद करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेड भी हैं, पेपर में आते होते हैं, इनको खुद ज़रूर ट्राई करना। और आज की वीडियो देखने के लिए तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके साथ आपके जो दोस्त हैं उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।